जरा सोचिएगा कि एक गेंदबाजी करने वाला लड़का बंदूकबाज कैसे बन गया। एक क्रिकेट का ऑलराउंडर अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंच गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बात मुख्तार अंसारी की कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश उपाध्याय है और आप एबीपी लाइव देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी ये नाम कई पहचान रखता है। रॉबिन हुड, बाहुबली, माननीय विधायक, महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाती, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता और कॉलेज के दिनों में क्रिकेट का कप्तान। बाहुबली मुख्तार अंसारी का गुरुवार रात निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के कारण बांदा मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को क्रिकेट का बहुत शौक था। स्कूली दिनों में वह क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद क्रिकेट का खेल पीछे छूट गया और मुख्तार अंसारी पहले माफिया बना और फिर बाहुबली। मुख्तार का जन्म स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। वो बचपन से पढ़ाई लिखाई में ठीक था। वो कॉलेज में क्रिकेट टीम का कप्तान हुआ करता था। खेल मुख्तार को विरासत में मिला था। उसके पिता सुभान अल्लाह अंसारी भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और मुख्तार के हाथ में बैट के बजाय बंदूक आ गई। दरअसल मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन थे। ऐसे में पिता का राजनीतिक रसूख कहीं न कहीं मुख्तार के सिर चढ़कर बोल रहा था। मोहम्मदाबाद में ही एक और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नाम सचिदानंद राय था। मोहम्मदाबाद बाजार में किसी बात को लेकर मुख्तार के पिता की सचिदानंद राय से बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि सचिदानंद ने सुभान अल्लाह की भरे बाजार में बेइज्जती कर दी, उन्हें काफी भला बुरा कह दिया। सुभान अल्लाह के बेटे मुख्तार को जब इस बात की जानकारी मिली कि उसके पिता का अपमान हुआ है तो वो आग बबूला हो उठा। पिता के अपमान का बदला लेने की ठान चुका मुख्तार हत्या के लिए कुछ भी करने को उतारू था। और तब उसकी मुलाकात साधु सिंह और मकनू सिंह नाम के दो कुख्यात अपराधियों से हुई। इन दोनों की मदद से मुख्तार ने सचिदानंद राय के गांव में घुसकर उसकी हत्या करवा दी। इस हत्याकांड के बाद ही पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के दबदबे की शुरुआत होने लगी। इसके कुछ दिनों के बाद साधु सिंह की हत्या हो गई। इस हत्या में एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया और इसके बाद पूर्वांचल में शुरू हो गया गैंगवार का सिलसिला। इन सब के इतर मुख्तार ने अपने क्षेत्र में खुद की रॉबिन हुड वाली छवि बनाई। मुख्तार क्षेत्र के विवादों को अपने घर पर सुलझाने लगा। धीरे धीरे मुख्तार ने अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ा और मऊ से विधायक बना। इस चुनाव में शहर में पोस्टर लगे जिन पर लिखा था शेरे मऊ। 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा की हत्या हो गई, जिसमें मुख्तार का नाम आया। इसके बाद मायावती ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन इसका सियासी रसूख तब भी कम नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी कुल 5 बार मऊ से विधायक रहा। साल 2002 और 2007 में वह निर्दलीय विधायक बना। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार ने वाराणसी से भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन करीब 17,000 वोटों से मुख्तार इस चुनाव में हार गया। बसपा से निकाले जाने के बाद मुख्तार ने कौमी एकता दल के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई। 2012 में विधानसभा चुनाव में मुख्तार ने कौमी एकता दल से जीत हासिल की। 2017 में मुख्तार अंसारी ने फिर बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक बना। मुख्तार का सियासी जलवा ऐसा था कि यूपी की 5 जिलों की 6 लोकसभा सीट और 42 विधानसभा सीटों पर उसकी तूती बोलती थी। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 को जेल गया और उसके बाद कभी जमानत पर बाहर नहीं आया। मौत से पहले वह करीब 19 साल सलाखों के पीछे रहा। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार जीवन के अंतिम पड़ाव में भले ही व्हील चेयर पर बैठा लाचार दिखाई देता रहा, लेकिन एक वक्त तक मऊ और उसके आसपास इलाके में मुख्तार अंसारी का खौफ हुआ करता था। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की अदावत के किस्से बनारस की गलियों से लेकर गाजीपुर और मऊ बलिया के चट्टी चौराहों तक आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। हालांकि गुरुवार की रात मुख्तार अंसारी खुद भी पूर्वांचल की गैंगवार का एक किस्सा बनकर रह गया। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही पूर्वांचल में 4 दशक से चले आ रहे गैंगवार का अंत हो गया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।